साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन साथियों के लिए है जो मेरे से नए जुड़ने वाले हैं। कर जानकारी नामक पत्रिका एक टैक्स पत्रिका में प्रकाशित कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, और हमें संस्था एसोसिएशन टैक्स पेयर जनरल से टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग जीएसटी इनकम टैक्स के जो विसंगतियाँ हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके ऐसे विषयों को हम उठाते रहते हैं। और इसी विषय पे एक डिस्कशन करने के लिए एजुकेशनल सेमिनार हम कर रहे हैं 7 जनवरी को ग्वालियर में। मैंने पिछली बार भी सूचना दी थी आपको, पिछली वीडियो में भी फिर दे रहा हूँ। आप लोग उसमें आएंगे तो अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, उसमें गैदरिंग हुई है। और मैं अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और आज का विषय है रूल 88D, जिसमें आईटीसी का डिनाइल के बारे में बहुत ही सख्ती के साथ लागू किया गया है। इस बारे में मैंने अपनी वीडियो पिछली बार अगस्त में डाली थी, और जो उसके दुष्परिणाम कहूँगा मैं, दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं उसमें काफ़ी टैक्स पेयर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें एडवोकेट्स हैं, सीए है जो जीएसटी 1, 2, 3 दाखिल कर रहे हैं, 1 दाखिल कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में 3 दाखिल कर रहे हैं, 2A 2B में भी मिलान कर रहे हैं। चूँकि व्यापारी टेक्निकल नॉलेज नहीं जानता है, वो तो बाबू जी ने परचेज कर लिया, पेमेंट कर दिया, ईबी मेरे पास में है, परचेज का एविडेंस है, मूवमेंट ऑफ गुड्स का एविडेंस है, मुझे आईटीसी मिलनी चाहिए, और उसको आईटीसी नहीं मिल रही क्योंकि वो 2A में शो हो रहा है, 2B में शो नहीं हो रहा है। ये जो रूल 88D बनाया गया है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। हम मानते हैं, समझते भी हैं कि सरकार को रेवेन्यू की आवश्यकता है, राजस्व की आवश्यकता है। तो राजस्व को बढ़ाने के लिए और कर चोरी रोकने के लिए इन्होंने रूल 88D का सृजन किया है, बनाया है। लेकिन हमारे विचार से, को मैंने काफ़ी अपने साथियों से डिस्कस भी किया, इस बारे में विचार विमर्श किया, जिसमें विनोद पाटनी साहब जयपुर के हैं, अंजलि कुमार श्रीवास्तव लखनऊ के हैं, रविंद्र खरे साहब हैं छतरपुर के, गोविंद शरण अग्रवाल जी हैं बुरहानपुर के, संदीप बंसल जी हैं फिरोजाबाद के, संजीव गुप्ता हैं मेरठ के। इन लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया। तो ये इम्प्रैक्टिकल इसलिए है कि आपने नवंबर में परचेज किया, उसको जो सेलर है उसको दिसंबर के रिटर्न में R1 में दाखिल कर देना चाहिए था, अपने सेल बिल, आउटडोर बिल को। किन्हीं कारणों से वो 11 को दाखिल, लास्ट डेट 11 तारीख को दाखिल नहीं कर पाया, 12 को दाखिल कर पाया, तो उसके जो बिल हैं 2A में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 2B में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और 2B में दिखाई ना पड़ने से उसको आईटीसी का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वो परचेज मूवमेंट ऑफ गुड्स में आ रहा है, प्रॉपर एविडेंस है, और जीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी है, और ही इज एलिजिबल टू गेट द आईटीसी अगेंस्ट द परचेज। हर तरह की परचेज पे वो आईटीसी लेने का अधिकारी है, गवर्नमेंट कांट डिनाइड। लेकिन 88D ने एक समस्या खड़ी कर दी है। समस्या 88D क्या है? करदाताओं को जीएसटी 3B में अत्यधिक आईटीसी लाभ उठाने से रोकना है। इंटेंशन देखिए कि आपको 3B में लाभ कम मिले आईटीसी का, इसके पीछे ये 88D का निर्माण किया गया है। जब जीएसटी 2B में संबंधित आईटीसी शो नहीं हो रही है तो आईटीसी के दावों की प्रमाणिकता सस्पेक्टेड हो जाती है, मतलब आपका आईटीसी जो क्लेम किया वो सस्पेक्टेड हो गई। इसलिए सुनिश्चित करने के लिए दावा वही जो रजिस्टर्ड व्यापारी परचेजर है, जो व्यक्ति है, जिसको पंजीकृत व्यक्ति कहा जाता है, जो रजिस्टर्ड है, तो वही आईटीसी क्लेम करे जो 2B में शो हो रही है। भले 2A में शो हो रही है उससे मतलब नहीं है। अब मान लीजिए शो कर लिया आपने क्लेम कर ली, अब डिपार्टमेंट तैयार बैठा हुआ हथियार लेकर के, वो तुरंत नोटिस दे देगा, ईमेल पर नोटिस दे दिया, उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, तीसरी कर ली उसने। अब आपको सूचना मिली नहीं मिली, आपको एसएमएस आया नहीं आया, नोटिस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन विभागीय अधिकारी की ड्यूटी पूरी हो गई और उन्होंने तीसरी मान ली कि वी हैव इन्फॉर्म्ड ऑन द ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि कर चोरी रुके, लेकिन कर चोरी ऐसे नहीं रुकने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी एक्ट की धारा 2 सेक्शन 2, जिसमें सब सेक्शन 100 से ऊपर हैं,
जिसमें रजिस्टर्ड व्यापारी की योग्यता बताई गई हैं, उस व्यापार योग्यता के अंतर्गत व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन कराया और वो जेन्युइन परचेज कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, ही इज एलिजिबल टू गेट द आईटीसी बेनिफिट। अब जीएसटी की संस्तुति पर कर चोर रोकने के लिए साहब 88D बना दिया, रूल 88D बना दिया। अब इसमें प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये रजिस्टर्ड व्यापारी के न्याय मिल रहा है, न्याय पे कुठाराघात तो नहीं हो रहा है, विधि विरुद्ध तो नहीं है ये? इतनी सख्ती जो ईमानदार व्यापारी हैं वो अच्छा है क्या? कहाँ कहते हैं आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन आप टफ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। अब R1 दाखिल करने के पीछे कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी मानवीय कारण हो सकता है कि मेरे घर में कोई मंगल कार्य चल रहा हो, किसी घर में अमंगल हो गया हो। ऐसा भी देखने को आया कि सब फाइलिंग का बटन दबाते दबाते कनेक्टिविटी चली गई और फाइल नहीं हो पाया और वो दाखिल नहीं हो पाया और 11 की रात को 12:02 चालू हुआ तो 12 तारीख चालू हो गई, तो वो तो 2A में चला गया, 2B में जाएगा नहीं। तो ये बनाते वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ, बहुत व्हाट्सएप पे चल रहा है कि एक परचेजर है, उसका नाम राजीव दे रहा है, उसने परचेज़ करी, डिस्ट्रीब्यूटर है वो, परचेज़ करी अपने मास्टर जो प्रिंसिपल सप्लायर है उससे परचेज़ करी, उसका बिल किसी कारण से 11 के बजाय 12 को दाखिल हो पाया और वो जो टोटल जो उसको आईटीसी मिलनी थी वो करीब 1 लाख से ऊपर थी और जो परचेज़ किया था उस पर टैक्स वो करीबन 74 लाख देके आया और बाकी परचेज भी देके आया, तो मतलब वो करीबन उसको 1 लाख रुपये टैक्स जमा करना था जो एडमिट टैक्स था। लेकिन चूंकि 12 को जो दाखिल हुआ उसके प्रिंसिपल सप्लायर का रिटर्न, तो उसको महीने में उसको 74 लाख रुपए का टैक्स जमा करना है। अब वो पैसा उधार लेके आए, भीख मांग कर लेके आए, वो जमा करना है। अब उसे कैश लेजर क्रेडिट लेजर में अगले महीने आ गया, जब बिल शो कर रहा था उसमें सब उसको एडजस्ट करने में, कब तक एडजस्ट करेगा वो? एक व्यापार करने बैठा है, एक टेंशन ये हो गई सब मैं कैसे एडजस्ट करूं, मैं ब्याज के उसको जो पैसा उधार लेके आया था ब्याज के पैसे देने हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? तो हमारा तो सुझाव ये है, ये 88D लागू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पीरियड कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। 3 महीने, अगर चौथे महीने में शो नहीं होता है तो वो आईटीसी का अधिकारी नहीं हुआ, ये प्रोविज़न होना चाहिए। इस विषय पे हमारा लेटर तैयार हो चुका है और मैं अपने साथियों से डिस्कस करने के बाद में इसको मैं बहुत जल्दी जीएसटी काउंसिल और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको मैं भेज दूंगा और मैं आपसे समर्थन चाहूँगा। अगर मेरे विचार सही हैं तो आप समर्थन करिए, इसका अपने कमेंट दीजिए और अपने साथियों को शेयर करिए, लाइक करिए, इससे मैक्सिमम समर्थन मिले हमको और आपकी समर्थन हमारी ताकत होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।